ओम श्री जय हंस निर्वाण निरंजन नित्य श्री श्री 108 श्री हंस निर्वाण साहिब जी 133वां हंस जयंती समारोह आयोजित स्थान नवलगढ़ जिला झुंझुनू राजस्थान। आज हम हंस साहिब जी के जीवन चरित्र का श्रवण करते हैं। हंस निर्वाण साहिब जी हंस निर्वाण संप्रदाय के आचार्य हैं। इनके जीवन की जो जानकारी हमें शास्त्रों में लेख के रूप में मिली है, उस लेख का वर्णन हम अपनी भाषा में कर रहे हैं। इस वर्णन से हम उस महात्मा के जीवन का परिचय करेंगे जिन्होंने कई वेदांत शास्त्र लिखे हैं और इनके द्वारा लिखे हुए शास्त्रों का अध्ययन और मनन वर्तमान में भी हो रहा है। यह अध्ययन और मनन हम जिनकी कृपा से प्राप्त कर रहे हैं, उनके बारे में जानना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज जिसे हम पढ़ेंगे और सुनेंगे वो महान हस्ती इसलिए चर्चा में है क्योंकि इनके नाम से वर्तमान में भी कई जिज्ञासुजन आत्म अनुभूति को सहज रूप से अनुभव कर पाते हैं। महान पुरुषों का शरीर उनके द्वारा प्रकट किए गए वचन हैं। वचन रूपी शरीर की उम्र हाड़ मांस वाले शरीर से अधिक होती है। शरीर की अवधि उनकी लंबी होती है जिनके वचन सार्थक, स्वगत और स्वाभाविक होते हैं। महान पुरुषों के वचनों में यह गुण धर्म मिलते हैं, इसलिए हम उनके वचनों को पढ़ते या सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि उस महान पुरुष को ही हम पढ़ या सुन रहे हैं जिसने हमारे जीवन को नई दिशा दी है। महाराज हंस साहिब जी के शिष्य भारत सिंह द्वारा एक पद लिखा गया है। इस पद में हंस साहिब जी के अवतार की महिमा का वर्णन है। पद कुछ इस प्रकार से है। जगत में हो रही जय जयकार, जगत में हो रही जय जयकार, आए श्री हंस साहिब अवतार। निज भक्तन के तारण कारण, प्रगटे या संसार। अज्ञानिन को ज्ञान कराकर, भव से करते पार। जगत में हो रही जय जयकार, आए श्री हंस साहिब अवतार। 5 तत्व 25 प्रकृति को दूर करा छिणवार। 5 तत्व 25 प्रकृति को दूर करा छिणवार। यह नहीं तेरी, तू नहीं इनका, देते सत विचार। जगत में हो रही जय जयकार, आए श्री हंस साहिब अवतार। निज ब्रह्म को मुझे बताकर, काटे फंद हमार। निज ब्रह्म को मुझे बताकर, काटे फंद हमार। धन धन है महाराज श्री को, है महापरम उद्धार। जगत में हो रही जय जयकार, आए श्री हंस साहिब अवतार। अधर्मी बातें सब छुड़वाकर, दीनी धर्म की सार। अधर्मी बातें सब छुड़वाकर, दीनी धर्म की सार। भारत सिंह हंस साहिब गुरा सरणे, मोक्षदाता करतार। जगत में हो रही जय जयकार, आए श्री हंस साहिब अवतार। यह पद भारत सिंह द्वारा लिखित है। इसमें महाराज श्री के
अवतार की महिमा का वर्णन शिष्य ने अपने भावानुकूल किया है। यह पद शब्द सागर में जीवन चरित्र में ही दिया है। हंस साहिब जी की माता का नाम रामाबाई था और पिता का नाम श्री ज्येष्ठा राम जी था। यह जाति से ब्राह्मण परिवार था और कार्य से सोनार परिवार की श्रेणी में आता था। इस परिवार में माता श्री रमाबाई और पिता श्री ज्येष्ठा राम जी से 6 संतान हुई थी, 5 पुत्र और 1 पुत्री। पुत्री जिसका नाम हंसाबाई था। हंसाबाई 5 भाइयों में सबसे छोटी थी। हंस साहिब जी 2 भाइयों से छोटे और 2 भाइयों से बड़े थे। महाराज श्री के बड़े भाइयों के नाम इस प्रकार से हैं: रत्नाराम जी तथा गोपाल दास जी। ये दोनों महाराज श्री के बड़े भाई थे। महाराज श्री के 2 बड़े भाइयों के बाद तीसरे महाराज श्री स्वयं थे। उसके बाद महाराज श्री के 2 छोटे भाई हुए, जिनमें एक का नाम उत्तराराम जी और दूसरे का नाम आशुराम जी था। उत्तुराम जी और आशुराम जी महाराज श्री के छोटे भाई थे। इन भाइयों में से उत्तुराम जी, जिनका देहांत छोटी उम्र में ही हो गया था, उसके बाद 3 भाइयों की शादी कर दी गई थी। हंस साहिब जी के 3 भाई गृहस्थी होकर घर में ही रहे, फिर भी तीनों भाई महाराज श्री की कृपा से वेदांत के जानकार थे। इनमें प्रेम, भक्ति और सेवा के भाव थे। प्रेम, भक्ति और सेवा के भाव से युक्त तीनों भाई महाराज श्री में गुरु भाव रखते थे। बड़े भाई रत्नाराम जी की एक कन्या थी, जिसका नाम राधाबाई था। राधाबाई महाराज श्री में गुरु भाव रखती थी और वेदांत संस्कारों से युक्त ईश्वर भक्ति करती थी। महाराज श्री के दादाजी का नाम टिल्लाराम था। इनके 2 पुत्र और 3 कन्याएं थीं। महाराज श्री के पिताजी घर के बड़े बेटे थे, जिनका नाम ज्येष्ठाराम जी था। महाराज श्री के चाचा का नाम हरिराम जी था। यह गाने में बड़े चतुर थे। महाराज श्री के 3 बुआ थी। बड़ी बुआ का नाम पारीबाई और बीच वाली बुआ का नाम जेतीबाई तथा सबसे छोटी बुआ तुलसीबाई थी। इन तीनों का भाव भी भक्ति से परिपूर्ण था। महाराज श्री का निनिहाल सिंध टंडा गुलामली के शहर में था। महाराज श्री के नाना जी का नाम टिकियाराम था, जो जाति से ब्राह्मण और कार्य से सोनार थे। विक्रम संवत 1958 में महाराज श्री की माताजी रमाबाई का देहांत हो गया और विक्रम संवत 1969 में महाराज श्री के चाचा हरिराम जी देवलोक सिधार गए। महाराज श्री के कुल में
परंपरा से भक्त होते आए हैं। जैसे पहले श्री बच्चल दास जी नाम के एक प्रसिद्ध भक्त हो चुके हैं। भक्त बच्चल दास जी महाराज श्री के दादाजी के काका थे। साधु अनंतानंद जी रिश्ते में महाराज श्री के पोते थे। अनंतानंद जी महाराज श्री में गुरु भाव रखते थे, इसलिए यह महाराज श्री के शिष्य के रूप में भी जाने जाते थे। साधु चेतनानंद, जिनको पहले अंबाराज कारिदास के नाम से जाना जाता था, इनके साथ भी महाराज श्री का रिश्ता था। रिश्ते में साधु चेतनानंद जी महाराज जी के पोते थे। साधु चेतनानंद जी के गुरु का नाम हरीशचंद्र राम जी था। इन दोनों साधुओं का मानना था कि संत महात्माओं के जीवन के बारे में जानना शुभ फल को प्राप्त होना है। महापुरुषों के जीवन चरित्र का श्रवण और मनन करने से राजसी तथा तामसी प्रकृति का नाश होता है और अन्य लोकों में भी यश की प्राप्ति में यह श्रवण और मनन सहायक बनता है। इसलिए हम श्री श्री 108 श्री हंस निर्वाण साहिब जी, जो कि हंस निर्वाण संप्रदाय के पंथाचार्य के रूप में प्रसिद्ध हैं, उनका जीवन चरित्र सुनते हैं। इसको बड़े प्रेम से हम श्रवण करेंगे। महाराज श्री के कुल का गोत्र, जिसे नुक भी कहते हैं, बग्घा नाम से जाना जाता था। महाराज श्री के पिता के कुल का गोत्र बग्घा था। अब यह बात हम जानते हैं। महाराज श्री के पिता महिपितादि पहले मारवाड़ में रहते थे। मारवाड़ मरुधर जो कि राजस्थान में ही है। उसके बाद यह परिवार मारवाड़ को छोड़कर सिंध में रहने लगा, इसलिए इनको सिंधी भी कहा जाने लगा। महाराज श्री का जन्म विक्रम संवत 1947 को सिंध देश के हैदराबाद टंडा जान महिमद शहर में श्री ज्येष्ठाराम जी के घर में हुआ था। महाराज श्री के जन्म के समय महाराज श्री के माता पिता और कुटुंबी तथा संबंधियों को आनंद की अनुभूति हुई थी। यह अनुभूति ऐसी थी जैसे श्री राम कृष्ण आदि के जन्म के समय उनके माता पिता को हुई थी। महाराज श्री जब 7 साल के थे, तब उनके पिताश्री ने उनको पढ़ने के लिए पाठशाला भेजा और 5 साल तक महाराज श्री को पाठशाला में पढ़ाया गया था। इस दौरान महाराज श्री ने 6 किताबें सिंध की पढ़ी। बचपन से ही महाराज श्री का स्वभाव अन्य बालकों से भिन्न था। महाराज श्री का स्वभाव ऐसा रहा जैसा अवतारी पुरुष का होता है। इसलिए सभी लोग महाराज श्री के बारे में यही कहते थे कि यह कोई अवतार है। ऐसी भावना सभी को स्वतः होती थी। पढ़ने के बाद पूर्व के शुभ संस्कार जब फल देने को तैयार हुए, तो उन शुभ संस्कारों की प्रेरणा से महाराज श्री को गुरु शरण की प्राप्ति हुई। महाराज श्री के गुरु का नाम
श्री भान साहिब जी था। महाराज श्री के गुरु महाराज श्री के कुल से ही थे। महाराज श्री के पिता ज्येष्ठाराम के काका, जिनका नाम मोतीराम साहिब था, इनके पुत्र थे भान साहिब, जो महाराज श्री के गुरु थे। इस प्रकार घर में ही गुरु मिल गए। यह सब पूर्व के शुभ संस्कारों का फल था। इसलिए महाराज श्री को गुरु ढूंढने के लिए भटकना नहीं पड़ा। महाराज श्री को घर में ही मोक्षपद गुरु मिल गए थे। मोतीराम जी के गुरु का नाम मंजीराम साहिब जी था। मोतीराम जी, जो कि भान साहिब जी के व्यवहारिक दृष्टि से पिता थे, मोतीराम साहिब जी जिनका नाम था, इनको गुरु के रूप में इनके भांजे मिले, जो जन्म से विरंगत और समर्थ योगी पुरुष थे। व्यवहारिक दृष्टि से मंजीराम साहिब जी तथा मोतीराम साहिब जी के बीच एक रिश्ता था। उस रिश्ते से मंजीराम साहिब जी भांजे लगते थे मोतीराम साहिब जी के। इसलिए हम यह भी कह सकते हैं कि मामा ने अपने भांजे को गुरु भाव से धारण किया था। यह मंजीराम साहिब जी, जो कि संत भेष में थे, मंजीराम साहिब जी ने जिस संत से भेष चिन्ह धारण किया था, उनका नाम साहिब कलंदर रोहिल जी था। साहिब कलंदर रोहिल जी एक सूफी संत थे, जो सिंध में रहते थे। इस तरह कुल परंपरा से चली आ रही भक्ति और सेवा भाव से परिपूर्ण वातावरण में महाराज श्री ने 13 साल की अवस्था में ही गुरु धारण कर लिया था। महाराज श्री अपने गुरु श्री भान साहिब की धारणा करने के बाद वेदांत शास्त्र के विचार और योगाभ्यास में लगे रहे। जब शास्त्राभ्यास और योगाभ्यास करते करते महाराज श्री की उम्र 18 वर्ष की हो गई, तब महाराज श्री ने अपने पिता श्री ज्येष्ठाराम जी से कहा कि हम शादी नहीं करेंगे, विरंगत होकर जीवों को सतुपदेश करेंगे, क्योंकि यह सत्पुरुषों पर ईश्वरीय फर्ज है कि वह जीवों को सत्य से परिचित कराए। महाराज श्री के वचन सुनकर महाराज श्री के पिता श्री ज्येष्ठाराम जी शांत रहे और शांतिपूर्वक अपने पुत्र के वचनों का पालन किया, क्योंकि महाराज श्री के पिता शुद्ध आचरण और शांत वर्ती वाले बड़े ईश्वर भक्त थे। पिता की सहमति के बाद महाराज श्री ने लोगों को उपदेश करना शुरू किया और हम सरीखे हजारों जीवों को इस भवसागर से उद्धार किया और हम सरीखे हजारों जीवों का इस भवसागर से उद्धार किया तथा अभी तक जीवों का उद्धार करते चले जा रहे हैं, क्योंकि महापुरुषों का शरीर
केवल स्थूल ही नहीं, मनोगत भी होता है। और इनके महान व्यक्तित्व से जो मनोगत पर जगत प्रकट हुआ है वह आज भी वचनों के रूप में संग्रहित है। महापुरुषों के महान व्यक्तित्व से जो मनोजगत प्रकट होता है वह वचनों के रूप में संग्रहित रहता है। महाराज श्री के वचन भी वेदांत ग्रंथ के रूप में संग्रहित हैं। महाराज श्री के उपदेश इतने प्रभावशाली हैं कि उन्हें सुनकर व्यक्ति को अपने आत्म स्वरूप के प्रति निष्ठा होने लगती है, क्योंकि महाराज श्री ऐसे महान समर्थ महात्मा थे जो अपने विचारों को युक्तिपूर्वक प्रकट करते थे। महाराज श्री द्वारा बताई गई युक्ति आत्म स्वरूप में निष्ठा बंधाती है। विक्रम संवत 1973 में महाराज श्री ने अपने जन्म स्थल गांव टंडा जान महिमंद में पुराण नदी के किनारे पर निर्वाण नाम से एक आश्रम बनाया था। कहा जाता है यह आश्रम ऐसा लगता था मानो साक्षात विष्णु भगवान की बैकुंठपुरी हो। इस आश्रम के बारे में गिरधारी लाल जी ने कुंडलियों के माध्यम से अपने भाव में कुछ बातें कही हैं। यह बातें हम श्रवण करेंगे। सिंध देश मध्य गांव है महिमंद टंडा जान। सिंध देश मध्य गांव है महिमंद टंडा जान। तहाँ परम गुरु रहत है बांध आश्रम निर्वाण। बांध आश्रम निर्वाण आश्रम की छवि है न्यारी। अंदर बागरू कूप लगी तामे गुल क्यारी। अंदर बागरू कूप लगी तामे गुल क्यारी। कहे गिरधारी लाल चेत मेला प्रसिद्ध हंस साहिब गुरु नाम देश है ताका सिंध। यह कुछ बातें पद के रूप में गिरधारी लाल जी ने व्यक्त की हैं, अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हुए आश्रम के बारे में और महाराज श्री के बारे में कहा गया है। महाराज श्री ने पुराण नदी के किनारे पर बने हुए आश्रम में कुछ नियम निर्धारित किए थे। उन नियमों के अनुसार धार्मिक क्रियाकलाप आश्रम में होते थे। पहला नियम वेदांत और धार्मिक ग्रंथों से जुड़ा था। हर रोज शाम के समय 5 से 6 बजे तक कथा में वेदांत व धार्मिक ग्रंथ पर महाराज श्री प्रवचन करते थे। अन्य महात्मा लोग भी यह धार्मिक कार्य करते थे। बीच में विश्राम के लिए 2 घंटे का विराम होता था। फिर रात्रि 9 से 10 बजे तक पुनः कथा आरंभ होती थी। इस 2 घंटे के विराम में से 1 घंटा संध्या सुमरण में लग जाता था। 7:30 से 8:30 बजे तक संध्या सुमरण होती थी। आरती का ही रूप संध्या सुमरण है, जिसे सूर्यास्त होने के बाद किया जाता था। उसे संध्या सुमरण कहते थे। सुबह के समय 9 से 12 बजे तक पुनः महाराज श्री
जिज्ञासु पुरुषों को उपदेश करते थे तथा वेदांत शास्त्रों की कथा करते थे। प्रातःकालीन का समय नाम स्मरण रूप अभ्यास के लिए था। जिज्ञासु पुरुषों को महाराज श्री नाम स्मरण रूप अभ्यास कराते थे। जिज्ञासु पुरुषों को महाराज श्री प्रातःकालीन के समय नाम स्मरण रूप अभ्यास कराते थे। महाराज श्री के द्वारा बनाए गए आश्रम में निर्वाह का नियम था। इस निर्वाह के नियम में आकाशवर्ती का पालन करना पड़ता था। आकाशवर्ती इस प्रकार की वृत्ति है जिसमें मनुष्य को जो मिलता है उसी से उसे संतुष्टि करनी पड़ती है। आकाशवर्ती वाले पुरुष को जो मिलता है वह उसी से अपने जीवन का निर्वाह करता है, अलग से कोई विशेष प्रबंध जीवन के लिए नहीं रखता। ऐसा ही महाराज श्री के आश्रम पर होता था। आश्रम में रहने वालों को जैसा टुकड़ा मिलता था वैसा खाकर संतोष में रहते थे। महाराज श्री के आश्रम में 10-12 मूर्ति साधु रहा करते थे और हर एक साल बाद चैत्र पूर्णमासी को आश्रम में बड़ा मेला उत्सव के रूप में लगता था। मेले में अच्छे अच्छे महात्मा आकर व्याख्यान करते थे। महाराज श्री ने विक्रम संवत 1968 में एक शास्त्र लिखा था जिसका नाम था श्री हंस बोध प्रकाश। इस शास्त्र को महाराज श्री के शिष्यों ने छपवा के प्रकट किया था। शास्त्र छपवाने में महाराज श्री की शिष्या बाई सुगुणा ने आर्थिक मदद की थी। बाई सुगुणा राजगौड़ ब्राह्मणी थी। श्री हंस बोध प्रकाश 1968 में लिखा गया था और 1972 में छपा था। आज भी यह शास्त्र कहीं ना कहीं फलीभूत हो रहा है। जिज्ञासु पुरुष इस ग्रंथ का विचार करके वर्तमान में भी मोक्ष रूपी लाभ को उठा रहे हैं। महाराज श्री ने 18 साल की उम्र में जो ग्रंथ लिखा था उसका नाम श्री शब्द सागर है। इस ग्रंथ की रचना 1964 विक्रम संवत में हुई थी। इसके बाद कुछ पद इस ग्रंथ में 1979 में श्रावण भादवे के महीने में डाले गए थे। श्री शब्द सागर ग्रंथ को महाराज श्री ने भूरा और दम्मा तथा रामचंद्र आदि प्रेमी शिष्यों की सहायता से छपवा के प्रकट किया था। जिज्ञासु जनों के उपकारार्थ महाराज श्री ने और भी बहुत सी पुस्तकें लिखी थी। उनमें से ही श्री प्रेम पत्रिका है। महाराज श्री की महिमा हम कहाँ तक कहें। महाराज श्री को देखकर ऐसा लगता था उनके शिष्यों को मानो श्री विष्णु भगवान आप विराजे हों। जैसा कहना वैसा ही रहना महाराज श्री का था। महाराज श्री की कथनी करनी में अंतर नहीं था और अधिक क्या कहें, जिज्ञासु जनों के उद्धार करने में महाराज श्री जहांज रूप थे। महाराज श्री अपने समय में मानो एक अवतार थे। मर्यादा मूर्ति श्री रामचंद्र के अवतार के समान महाराज श्री का अवतार प्रतीत होता था।
महाराज श्री का नाम और यश जहाँ कहाँ भी फैलता है तो अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाता है। जैसे सूर्य की रोशनी फैलने से अंधकार दूर होता है, उसी तरह महाराज श्री के नाम और यश की महिमा है। महाराज श्री में सहज समाधि लगने का गुण था। सहज समाधि 2-2, 4-4 घंटे तक लग जाती थी। सहज समाधि के समय का वर्णन कहने में नहीं आता। ऐसा महाराज श्री के शिष्यों का कथन है। शायद सहज समाधि का दृश्य अद्भुत और अनुपम होगा, जिसके विषय में जितना कहा जाए उतना कम है। महाराज श्री के बारे में जब यह जीवन संबंधी बातें लिखी गई, उस समय महाराज श्री की उम्र 32 वर्ष की थी। महाराज श्री के जीवन चरित्र का लेखन हुआ था तब महाराज श्री की आयु का 32वां वर्ष चालू था। हे सज्जन पुरुषों, यह लेख सत्य करके समझना। जिनको इस लेख में श्रद्धा नहीं होवे, वह महाराज श्री के शास्त्रों के अध्ययन मनन से अपनी श्रद्धा को दृढ़ कर लेवे। खुद ही मालूम हो जाएगा जब हम महाराज श्री द्वारा लिखित वेदांत शास्त्रों का अध्ययन मनन और श्रवण करेंगे। इति शुभमस्तु इति श्री महाराज श्री का जीवन चरित्र समाप्त है। ओम श्री जय हंस निर्वाण निरंजन नित्य। ओम श्री जय हंस निर्वाण निरंजन नित्य। ओम श्री जय हंस निर्वाण निरंजन नित्य।